वो घड़ी आ गई है। स्पिरिचुअलिटी में मोनेटाइज मत करो, रिलेशनशिप वाले बिजनेस को भी मोनेटाइज मत करो, मोनेटाइज ही मत करो, फ्री रखो सब, मर जाओ। भाई साहब, तो मैंने आपसे बोला ही था कि शेयर मार्केट स्कैम जो है उसके बाद जो वीडियो आएगी वो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि पैटर्न जानता हूँ इनका मैं। और आप लोग कहीं बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा मेरे से पंगे मत लिया करो भैया। मैंने पहले ही पता था मुझे कि ये होने वाला ही है। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों के ऊपर गुस्सा 4-5 साल से ऊपर है उनके ऊपर धीरे धीरे वो अटैक करके अब निकालना चाहते हैं उसमें, क्योंकि ही नीड्स वैरायटी इन द बिजनेस, ही नीड्स वैरायटी इन द यूट्यूब वीडियोज़। सो ही इज गोइंग टू द सीरीज। अब इसमें दुश्मन तो इन्होंने बहुत सारे बना लिए कि दुश्मन झेल पाएंगे, इतने दुश्मनों को आपने बना लिया। लोग देखिए, अब इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं इसको, क्योंकि अब ये वीडियो आ चुका है तो इस वीडियो के बारे में चर्चा होगी अच्छे से कि होना क्या है क्या नहीं होना। अब देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। विवाह के ऊपर जो बात करी गई तो बात बिल्कुल सही है। जब आपका खुद का विवाह हुआ ही नहीं है तो आप क्यों सलाह मशवरा कर रहे हो? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप मैरिज के ऊपर क्यों बात कर रहे हो? आप आध्यात्मिक गुरु, खुद को जो समझे उसके बारे में बात करो, उससे शादी करो। और ये खुद को समझने की प्रतिक्रिया तो मुझे कहीं मिलती नहीं है। मैक्सिमम जो कंटेंट होता है वो ये कर रहा है गलत हो रहा है, ये वो कर रहा है गलत हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर बात होती है। मैक्सिमम बातें होती है भगवान के ऊपर, हिंदू सनातनी के ऊपर। सेल्फ रियलाइजेशन की कहाँ बात हो रही है? ज़्यादातर अगर आप मेरे पॉडकास्ट देखोगे तो मैं घूम फिर के उस पर आता हूँ, या मेरे ज़्यादातर जो पॉडकास्ट हैं वो कनेक्टेड है माइंड से और सोल से। तो पहली चीज़ तो आपने सही बात है, वो तो है ही उनका गुस्सा। लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि साउंड ऑफ साइलेंस को उन्होंने झूठ बोल दिया। अब प्रशांत प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं देंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि शेयर मार्केट स्कैम में किसी ने रिप्लाई नहीं किया था और दिव्यकीर्ति ने रिप्लाई नहीं किया, यूपीएससी स्कैम में और अवध ओझा ने नहीं किया। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो भी ना करें। लेकिन क्योंकि इस पर डायरेक्ट अटैक हुआ है तो हो सकता है कि वो करें, क्योंकि अब क्या कह सकते हैं। तो अगर होता है तो फिर संदीप मिश्र पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि ये भी मेरे से सुन लेना आप कि वो भरे बैठे हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालने वाले हैं उनके ऊपर, प्रशांत के ऊपर। तो अब ये स्पिरिचुअलिटी में और भी 2-3 लोग बचे हुए हैं मेरे हिसाब से, उनके ऊपर भी वीडियो आएगा, क्योंकि अब स्पिरिचुअलिटी सीरीज चालू हुई है तो प्रॉपर ही स्पिरिचुअलिटी सीरीज को, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो बातें हुई प्रॉपर उसके बारे में, हर एक के जहां जहां गलत लग रहा है उसके बारे में बात करें। और कुछ चीजें उन्होंने जैसे कहा कि एड्स चल रहे हैं इनके, तो मेरे हिसाब से मेरा प्रश्न उठता है यहां पे कि क्या एड्स चलने ही नहीं चाहिए? पहला प्रश्न ये उठता है, क्योंकि अगर वही घूम फिर के क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में उठाया था वही आता है। लेकिन कुछ घोंचू लोग आते हैं, इडियट लोग, कहते हैं कि ओह नो 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 नो, आपको जलन हो रही है उनसे। अरे मुझे क्यों जलन होगी? पहली चीज़ तो ये है। वही मैंने कहा ये बताओ, अगर ठीक है मेरे पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है लेट से, और मेरे पास सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, तो क्या मैं फ्री में बांटता रहूं? क्या मैं उसको मोनेटाइज ना करूं? क्या मेरे पास दूसरी स्किल्स अगर नहीं है तो मैं ना करूं? कोई इंसान अगर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानता है और कुछ नहीं जानता तो क्या ना करे? इनके एड्स चलते हैं तो क्या हो गया उससे? मुझे समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है। और उस एड्स में ये होता है कि ये पहले बात करते हैं कि डिजायर नहीं होना चाहिए, और एड्स चलते हैं तो इसका मतलब डिजायर है। तो अगर लेट से कोई बंदा ये कहता है कि चलो डिजायर नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कुछ वो
चेंजेस लाना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी को यूज करके अपने देश में चेंजेस लाना चाहता है, तो क्या आप संदीप माहेश्वरी ये कहेंगे कि हां अब अलाउड है एड्स चलाना, कि अगर मेरे इंटेंशन अच्छे हैं? मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इनको ओवरऑल पैसे कमाने से ही प्रॉब्लम है, इनको वो नहीं प्रॉब्लम है कि इंटेंशन अच्छी है खराब है। या तो खुल के बोलो कि आप जितना पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हर एक फील्ड में अप्लाई हो गया ना भाई। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेच रहे हो तो आपको कोर्स अच्छा होना चाहिए। आप हेल्थ केयर में हो तो वहां भी आप जिम करवा रहे हो तो वहां भी आपका कोर्सेज अच्छा। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप इसको पहले तो स्पेसिफाई क्यों नहीं करते हो कि क्या आप पूरी तरीके से अबैंडन कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में पैसे कमाना। क्योंकि आपने फ्री कर रखा है तो अब हर आदमी फ्री, जहां पे पैसा जो कमा रहा है वो आदमी प्रॉब्लमैटिक है। मुझे तो यही नहीं समझ में आया चक्कर है क्या, कि यूपीएससी में गलत चल रहा, वहां स्कैम हो रहा, वहां स्कैम हो रहा, ठीक है। उससे अच्छा बुक खरीद लो, उससे अच्छा कोर्स खरीदना अच्छा बुक खरीद लो, कोर्स खरीदना अच्छा बुक खरीद लो, 200 रुपए की बुक खरीदो, 250 रुपए की बुक खरीदो। बात आपकी सही है, लेकिन बुक से ही सिर्फ बिजनेस नहीं बनता ना, वो तो लो टियर प्रोडक्ट है। अगर कोई बुक्स नहीं पढ़ना चाहता है, कोई वीडियो देखना चाहता है, तो वीडियो कोर्स उसको थोड़ा महंगा नहीं बेच सकता? बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? मैं पूछना चाहता हूं संदीप माहेश्वरी से कि केवल 250 रुपए की बुक ही खरीदते रहेंगे? जैसे ही बात होती है 10,000 के ऊपर, 15,000 के ऊपर, 5,000 के ऊपर, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है चक्कर क्या है। यही लोग जाके आईफोन खरीद लेते हैं। अरे यही लोग जाके कोई स्पिरिचुअलिटी का अगर कोर्स खरीदते हैं और कोर्स जेन्युइन है, उनको अच्छा लगता है, तो क्या दिक्कत है? 1.5 लाख रुपए का कोर्स है तो आप सोचो, अगर आज मैं स्पिरिचुअलिटी को प्रीमियम भी रखूं और लो टियर भी रखूं, यानी मेरे कोर्सेज हों, मेरी टीचिंग्स हों 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और 500 रुपए की बुक भी हो मेरी, तब क्या ये प्रश्न नहीं उठाएंगे? आप मुझे ये बताओ। तब भी प्रश्न उठेगा। पता है क्या होगा? अरे फलाना करके एक यूट्यूबर है, उम्र कुछ हुई नहीं है, या उम्र हुई भी है चलो ठीक है, आजकल के तो स्पिरिचुअलिटी में इतना पैसा कमाने लगे लोग, एलीट कोर्सेज बेचते हैं, प्रीमियम कोर्सेज बेचते हैं, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कोर्सेज बेच रहे हैं लोग। मुझे पता है इसके ऊपर मेरे ऊपर भी पॉइंट होने वाला है अगर मैंने ये किया तो प्रॉब्लम वही है ना कि क्या चक्कर, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई आपको? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्या है, क्या चाहते क्या हो, आपका एजेंडा क्या है, क्यों नहीं आप स्पेसिफाई कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या पैसा ना कमाए कोई, बिजनेस ना करे कोई? स्पेशली रिलेशनशिप वाले बिजनेस में थोड़ा सा सतर्क रहना है कि शादी वाले बिजनेस में, ठीक है शादी वाला बिजनेस जो है चलो ठीक है, अगर मेरी शादी हो रखी, मेरा तलाक हो रखा है, मैंने क्रैक कर रखा है कोड को, तो क्या अब भी मैं एलिजिबल नहीं हूं? अब आप कहोगे नहीं 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 उनके एडमिशन, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पहले मेरी बात सुनो, सब लोग यहां पे जितने भी लोग सुन रहे हो भाई, पैसा कमाने से प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग बता देना क्या गलत है क्या सही है, ठीक है? आप लोग कहते हो ना इंटेंशन अच्छी रखो, कुछ भी को, भाई इंटेंशन अच्छी रखी 10 लाख का प्रोडक्ट बेच दूंगा मैं, बताओ? नहीं 10 रुपए का भी बेचूंगा, 10 लाख का भी बेचूंगा, सारे सबको ले रखूंगा, रूरल इंडिया वाले लोग भी खरीद सकें, हाई प्रीमियम वाले भी खरीद सकें, तो क्या करें बताइए? क्या करें? ना करें कमाई? मतलब एक आदमी ने फ्री क्या कर दिया सब कुछ, कहीं भी कुछ भी कोई बेच रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। अरे भैया आपके पास बिजनेस है, हम क्या करें? बाकी लोग क्या करें ना करें, खत्म कर दें? अगर सवाल उठाना है तो सेलिब्रिटीज पे सवाल उठाओ यार। मुझे तो भाई मैं सच बता रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद समझ ही नहीं आया कि चक्कर क्या है। मुझे तो माइंडसेट ही नहीं समझ में आ रहा। आप लोग मुझे प्लीज एक्सप्लेन करिए कि आपको क्या लगा देख के। क्या इस वीडियो में कहीं यह बात हुई है कि किसको बेचना चाहिए किसको नहीं बेचना चाहिए? क्या आपने स्पेसिफाई किया? भाई फेक गुरुज, आपने सीधा थप्पा लगा दिया आचार प्रसाद के ऊपर, फेक गुरु। 8 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर वो आदमी बैठा हुआ है, ठीक है? अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन फेक है कौन जेन्युइन है?
क्योंकि लोग इमोशनल बायर हैं और इमोशनली डिसीजन लेते हैं। और रिलेशनशिप जब बन जाता है इंसान का किसी के साथ, तो उसको कुछ भी बेच सकता है, फिर वहां पे वो समझ नहीं आता कि वो देता है आके आदमी पैसा, तो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं वैल्यू मिल रही हो तो दे रहा हो। अब आपने बीच में क्वेश्चन लगा दिया कि भाई घटिया वैल्यू है, आप उन्हीं पे क्यों अटैक करते हो जो आपके कंपटीटर हैं? मुझे ये तो समझ नहीं आया, ये भी समझ नहीं आता मुझे। भाई आप भुवन बाम पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? भाई आप कॉमेडी चैनल पे या कोई है तो उस पर क्यों नहीं बात करते हो? कंपटीटर पे क्यों बात करते हो आप हमेशा? बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रही, एकदम से पता नहीं क्या वो विवेक बिंद्रा पे अटैक कर दिया और वो भी सीरीज बंद हो गई। वो तो होनी है। मैंने आपसे क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले? आपसे क्या बोला? मैंने कहा कि ये सीरीज चल रही है स्कैम वाली। अब वो सीरीज में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा कि एक सीरीज आएगी भी, तो एक दो सीरीज खत्म हो गई, वो कंटिन्यू हो नहीं पा रही है। 100 की बात हुई थी बिजनेस मास्टरी की, पर वो रस नहीं आ रहा उसमें से। अब स्कैम की बातें होने लगी। तो पहले तो आप बच गए। क्या आपने फ्रीडम फाइटर आपको बना दिया लोगों ने, फिर आपने दूसरा अटैक किया यूपीएससी, तीसरा अटैक शेयर मार्केट, चौथा किया स्पिरिचुअलिटी पे। अब लोगों को धीरे धीरे क्या समझ नहीं आएगा क्या? मतलब सब साले करप्टेड है, सब करप्टेड। बंद करो सबको, या तो सब फ्री करो, सबका फ्री करवा दो। सब करप्टेड, हर आदमी करप्ट है। आपका काम था लोगों को अवेयर करना, आपने अवेयर कर दिया। अब आप अटैक क्यों कर रहे हो इंडिविजुअल पे? चलो ठीक है, उन्होंने अटैक किया, आपने अटैक कर दिया। एक दो बार आपने भी बोल दिया साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, उन्होंने भी इनडायरेक्टली बोल दिया साउंड ऑफ साइलेंस बेकार है, तो आप साउंड ऑफ साइलेंस को लेकर एक वीडियो बना दो कि भाई कैसे बेकार बोल दिया। फेक गुरु आपने थप्पा लगा दिया। हो सकता है फेक गुरु है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन आपने कई ऐसी बातें उसमें बोली। मुझे भी आचार्य प्रशांत की 60 से 80% बातें समझ नहीं आती, 20-15% आती है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आदमी आप आध्यात्मिक हो तो आप शादी के मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हो? आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? आप रिलीजियसली क्यों बात करते हो हर चीज को लेके? आपके कंटेंट में आत्मज्ञान तो कहीं मिलता ही नहीं है। एक तरफ अनंतनाथ की आप बुराई करते हो, दूसरी तरफ अनंत के ऊपर आप वीडियो बनाते हो। आप खुद ही कंफ्यूज हो, वो बात सही है, लेकिन अब यह कहना कि कोई भी पैसे कमा रहा है, क्योंकि कल को अगर मैं भी करूंगा तो क्या कोई छोटा बच्चा, कोई दूसरा आदमी आके करेगा, तो भैया क्या करें? क्या करें? डिजायरलेसनेस होनी चाहिए। चलो ठीक, अगर ये मेरे ऊपर सवाल उठता ना, क्योंकि मैं भी ये बात करता हूं कि डिजायरलेसनेस होनी चाहिए, तो मैंने कभी ये नहीं कहा है कि डिजायरलेसनेस होनी चाहिए का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो। मैंने कहा है कि डिजायर की कंपल्सिवनेस नहीं होनी चाहिए। शादी करना प्रॉब्लम नहीं है, शादी एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन जब आप शादी करते हो तो बैचलरहुड के जो प्लसेस हैं वो आपको शादी में नहीं मिलेंगे। और जब भी आप कोई सुख उठाते हो भौतिक जगत में, तो फ्रीडम का केक कट जाता है। यानी कुछ चीजें आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, अब आप बाउंडेड हो, थोड़ा सा बाउंडेड हो जाते हो आप। और शादी एक बहुत बड़ा बाउंडेड है, क्रिएट करती है आपके ऊपर। तो वो समझ के, वो देख के फिर आप स्टेप लो शादी का। ठीक है, वो मैंने बात करी। तो डिजायर को छोड़ना नहीं है, डिजायर में ये देखना है कि डिजायर में खुशी नहीं है। और जब खुशी के बिना आप डिजायर को परस्यू कर रहे हो, खुश रहने का एजेंडा नहीं है आपका, आप कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, तब आप डिजायर को परस्यू करो। आप कोई काम करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, क्या आप अभी इसी वक्त डिजायर को छोड़ सकते हो? अगर हां, तो आप डिजायर से फ्री हो। क्या डिजायर को फ्री का मतलब यह होता है डिजायर से काम ही ना कर? ऐसा नहीं है। डिजायर में खुशी नहीं है, खुशी आंतरिक है। जो डिजायर को परस्यू करना है वो दूसरा क्वेश्चन है। डिजायर को परस्यू करना है, 110% करना है, लेकिन उस डिजायर को ग्रीड में नहीं कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ग्रीड कनेक्टेड है हैप्पीनेस से और हैप्पीनेस कनेक्टेड है ग्रीड से। तो हैप्पीनेस जब हट जाएगी तो ग्रीड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी।
चैलेंज सफरिंग में मैं हमेशा यही सिखाता हूं कि डिजायर पे हमेशा काम करिए। डिजायर जो है वो जब आप ऊर्जा कहाँ इन्वेस्ट करोगे अपनी, आप कहीं तो आप अपनी ऊर्जा निकालोगे ना भाई। आत्मज्ञान से क्या मतलब होता है? जैसे ही मैं आत्मज्ञान की बात करूंगा, जैसे ही मैं मोनिटाइज करूंगा, जैसे ही मैं कुछ भी करूंगा, इमीडिएटली ये आदमी अटैक करेगा मेरे ऊपर। मुझे पता है ये चीज। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से हर आदमी स्पिरिचुअलिटी में जो भी कर, अगर पैसे कमा रहा है तो वो आदमी फ्रॉड कर रहा है, वो आदमी लोगों को चूतिया बना रहा है। मतलब इस हिसाब से सारे बिजनेसेस सब फ्रॉड है। सारे बिजनेस बंद कर दो, सब यूट्यूब पे बिना मोनिटाइज करते हुए फ्री में डालते रहो। मुझे समझा दो चक्कर है क्या। इसी वीडियो का मैं वेट कर रहा था, मुझे पता था यही बातें होंगी, और अब मैं बोलूंगा। अब बताओ चक्कर क्या है, क्या करें? मुझे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप होते कौन हो किसी को बताने वाले कि कौन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आपको काम है अपनी ऑडियंस को, जो आपकी छोटी मोटी ऑडियंस है, उसको उस पर आवाज उठाना, उनको बात करना उनसे। अब वो कहोगे नहीं नहीं नाम तो नहीं लिया, अरे तुम बेवकूफ हो क्या? अभी मैं रिसेंटली एक वकील का वीडियो देख रहा था, बड़ा वकील है फरीदाबाद का। वो कह रहा था इनडायरेक्टली पॉइंट करना और कॉन्शियसनेस को, यानी ब्रेन को समझ में आ रहा है किसके ऊपर पॉइंटिंग हो रही है, तो वो पॉइंट नहीं भी किया तो भी पॉइंट है। कोर्ट टेक्निकल के बेस पे आप नहीं निकल सकते हो, टेक्निकलिटीज के बेस पे कोर्ट में, कि हमने तो नाम ही नहीं लिया। अरे किसने ये बोला है? शादी के ऊपर कौन बात करता है? और डिजायर एड्स किसके चलते हैं, है ना? आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, नीचे ही लिखा हुआ नो आचार प्रशांत हार्म इन द वीडियो। तो आप करो टेक्निकल। अरे टेक्निकल क्या होता है यार? बेवकूफ हो क्या? टेक्निकल नहीं बात करी, टेक्निकल नहीं बात करी। टेक्निकल के बेस पर नहीं निकल पाओगे भैया, आप कोर्ट में भी नहीं निकल पाओगे। एनीवे, तो सबसे पहली चीज तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को मोनेटाइज करना गलत है, अनलेस एंड अनटिल आपका एजेंडा ग्रीड है, आपका एजेंडा ये नहीं है। पर हां, एक चीज हमेशा ये भी याद रखना, 250 रुपए के कोर्स में ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुमको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं सर हमने आपको 5,000 रुपए दिए तो थे, कुछ हुआ ही नहीं। अरे तो पार सिंह की आत्मा घुसेगी क्या आपके अंदर मेडिटेशन करवाने के लिए, योगा करवाने के लिए? है ना? समझ लो। देखिए 250 रुपए में आपको डन फॉर यू नहीं मिलता है, डू इट योर सेल्फ मिलता है। 10 से 50,000 के बीच में आपको मिलता है डू इट विद यू, मतलब आपके साथ करेंगे, डू इट विद यू। और 50,000 से 5 लाख की रेंज में, या 50,000 से 50 लाख की रेंज में, इसका एक ऐसे ही बता रहा हूं, नंबर पे मत जाना, हो सकता है 10 लाख से 50 लाख के बीच में भी हो जाए। उस हिसाब से सर्विसेज भी मिलती हैं। आप चाहते हो कि मैं एक लग्जरी होटल में रुकूं, उसी लग्जरी होटल में 3 महीने में रुक के नीचे मेडिटेशन सीखूं, योगा सीखूं, और मुझे खाना भी अच्छा मिले, मुझे पार्थ सर की या किसी की भी गाइडेंस जो है वो 1-on-1 मिले, और आप सारी फैसिलिटीज तो चाहते हो, लेकिन आप कह रहे हो मुझे 50,000 नहीं देने, मुझे 5 लाख नहीं देने, मुझे 10 लाख नहीं देने। अरे या तो आप वहां आओ या तो मेरी किताब खरीदो। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुम्हारी औकात नहीं है 50 लाख रुपए की, तो तुम 500 रुपए की किताब खरीदो ना। किताब में कोई कुछ नहीं बात करता, आप देखना, ध्यान रखना, कभी भी किताब के लिए अगेंस्ट नहीं बोलता है संदीप महेश्वरी। इनफैक्ट वो बोलते हैं किताब लिख दो। अरे किताब लिख के कहां कमाई होने वाली यार? कोई किताब लिख के क्या, सिर्फ किताब लिखने से क्या होता है? व्हाट डू मीन? आप खुद करो, यानी डू इट योर सेल्फ स्कीम होती है, ये रसल बंसन का फॉर्मूला है। उसके बाद जब आप थोड़ा पैसा बढ़ाते हो तो डू इट विद यू, मतलब आपके साथ हम काम करेंगे, आप भी करोगे हम भी करेंगे। मतलब क्या कि हम आपको बोलेंगे कि आप ये करो 1-on-1 होके, जैसे ग्रुप कोचिंग्स हो गई जूम पे, ये डू इट विद यू है कि लाखों लोग मेरे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, और मैं उनको बता रहा हूं ये करना है, ये है डू इट विद यू। ये थोड़ा सा अपर टियर में होता है।
अब डू इट फॉर यू का मतलब क्या है कि लिटरली मैं आपको एक लग्जरी होटल में बुलाऊंगा जहां पे आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे, वहां पे बैठ के आपको मैं स्पून फीड करूंगा। यानी एक है भगवत गीता लिख दिया, आपको खुद ही पढ़ना है, एक है भगवत गीता ग्रुप कोचिंग, और एक है भगवत गीता में लिटरली बैठ के आपको समझा रहा हूं, आपके क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं बैठ के कि हाँ भाई ये है, हाँ भाई ये, मतलब मैंने बुक खोली, मैं पढ़ रहा हूं, आप बैठे हुए आप सुन रहे हो, ये होता है। और फिर मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, प्रैक्टिकल्स दे रहा हूं कि हाँ भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए मैं 10 लाख चार्ज कर रहा हूं। अब मुझे ये बता दो कि जैसे ही ये होगा क्या एजेंडा होगा इसमें, बताइए। अब वो वहां पे बुलाते सेशन में 5,000 रुपए लेते हैं आचार्य प्रशांत, वहां पे साफ साफ शायद ये होता होगा हर किसी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, तो बात सही है। मैं अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं कि क्या वैल्यू देते हैं वो, मैं कह रहा हूं 5,000 रुपए का अगर बुला रहा हो क्या दिक्कत है, तुम लोग को क्या दिखता है, अरे 5,000 रुपए बुलाए, अरे बाप रे बाप इतना पैसा, अरे यार तो आदमी पैसा नहीं कमाएगा क्या, क्या हो गया तुम लोगों को। 400 करोड़ की जो उसकी संपत्ति है विकास दिव्य कीर्ति की, वो क्या करप्शन करके आई है क्या, उसने मेहनत से ही तो किया यार। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आपको अगर अकेले पढ़ना है तो अकेले सीख लो आप, कई लोग तो अकेले ही सीख लेते हैं। तो पॉइंटिंग क्यों हो रही है कि भाई 400 करोड़ की कंपनी बना ली, क्या हो गया भाई, मुझे तो समझ नहीं आता चक्कर क्या है कि 250 रुपए की बुक खरीद के, भाई हमारे पास ज्यादा पैसे, हम ज्यादा फैसिलिटीज चाहते हैं, हम 10 लाख खर्च करना चाहते हैं, तो आपके गिरेबान में घुस के बैंक से निकाल थोड़ी ले रहे हैं 10 लाख रुपए, आपको फैसिलिटीज वैसी चाहिए तो आप उस हिसाब से 10 लाख रुपए दो, आपको नहीं चाहिए तो आप 300 रुपए की बुक खरीदो। आप अगर रूरल इंडिया में रहते हो, कहीं प्रयागराज में रहते हो, बिहार में कहीं रहते हो अंदर गांव में, तो बुक खुद पढ़ो ना, बुक पढ़ने में आपका ध्यान नहीं टिकता, चाहिए आपको 10 लाख रुपए का कोर्स, और उसके बाद जब आप खरीदना चाहते हो बोलते हो तो 10 लाख ले लिया। अरे तो भाई तुम्हारा ध्यान ही नहीं टिक रहा है तो हम क्या करें, या तो अपने ध्यान को वश में करो, बुक पढ़ो। मैंने कितने लोगों को रिकमेंड किया बुक पढ़ने के लिए, कौन पढ़ता है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ता, क्यों, ध्यान ही नहीं टिक रहा। तो उनको वीडियो चाहिए क्योंकि वीडियो फॉर्मेट उनको ज्यादा, अब वीडियो फॉर्मेट चाहिए तो हायर फैसिलिटी है ना, तो वीडियो फॉर्मेट यार हायर फैसिलिटी है तो हायर पैसा भी लगेगा। भाई वीडियो बनाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। तो अब आपको वीडियो भी नहीं चाहिए, आप करो मैं आ जाऊं आपके पास, तो मैं आऊंगा तो भाई और ज्यादा चार्ज करूंगा, है ना। तो ये पूरी की पूरी स्कीमें होती हैं कि पहली स्कीम, दूसरी स्कीम, डन विद यू, डन फॉर यू, डन बाय यू, है ना, आपके लिए किया जाएगा, आपके साथ किया जाएगा, आप ही करोगे। ये 3 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि आप पहला चरण 200-250 रुपए का बेचो, उसके ऊपर अगर आपने बेच दिया तो आप फ्रॉड कर रहे हो, खत्म मामला, सेट, टाटा बाय बाय गया। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो कैडबरी है, ये है वो है, तो वो अलग एजेंडा है, लेकिन दुनिया से चार्ज नहीं करते। अब भाई कई बिजनेसेस है, पेटीएम वगैरह, ये सब तो ऑडियंस, नॉर्मल ऑडियंस ही तो है। एनीवे, तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ कि चक्कर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या है। या तो आप स्पेसिफाई करो कि स्पिरिचुअलिटी में पैसा बेचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधा बोल दो, घुमाओ मत बात। और या तो कहो कि कोई जेन्युइन आदमी है तो वो 10 लाख का भी बेच सकता है, ये भी बोलो। ये मत बोलना कि पार्थ सिंह है जो 250 रुपए का ही बेचेंगे, उससे ऊपर नहीं बेचेंगे, क्योंकि पार्थ सिंह तो जेन्युइन है, पर 300 रुपए नहीं, 30 करोड़ रुपए भी चार्ज करूंगा मैं। ये बोलो अपने सेशन में आके कि हां अगर मैं जेन्युइन हूं तो मैं 300 से लेकर 30 करोड़ का कोर्स बेचूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खत्म, सिंपल। और उसके बाद मैं रोल्स रॉयस भी लूंगा और ओशो की तरह चलूंगा भी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये जो इमेज बना रखी है ना कि गुरुओं की तो ये फटी और ये फटी क्या बोलते हैं उसको, फटे वस्त्र पहन के घूमते हैं, है ना, उससे खड़ाऊं पहन के चलते हैं, लोटे से पानी पीते हैं, जमीन में बैठ के साधना करते रहते हैं। ये टाइम बुद्ध के टाइम का टाइम है, ठीक है, उस वक्त वैसी चीजें होती थी। गुरु को ये सब चीजें हासिल करनी चाहिए, लेकिन जब आप ये सब चीजें करते हो तो प्रोसेस होता है कि आप करप्ट हो सकते हो। वो करप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए।
वो ग्रीड हावी नहीं होनी चाहिए। रोल्स रॉयस में घूमने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग क्या अरे रोल्स में घूम रहा है, देखो 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 देखो, चूतिया बना के रोल्स में घूम रहा है, चूतिया बना के रोल्स में घूम रहा है, खत्म। हम तो फ्री करते हैं, हम तो फ्री करते हैं, हम तो फ्री। तो करो भैया फ्री, आप फ्रीडम फाइटर, हम थोड़ी ही फ्रीडम फाइटर। हमारे पास संपत्ति नहीं पड़ी हुई है, हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी। एनीवे, तो आप लोग का क्या इसमें एजेंडा है, एक बार मुझे थोड़ा सा बताएं ज़रूर। थैंक यू, टेक केयर।